पूरे भारत में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता में अमरावती शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत सरकार द्वारा अमरावती महानगर पालिका को इस पुरस्कार के तौर पर 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2022-23 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी की श्रेणी में अमरावती शहर क्लीन एयर में देश के तीसरे स्थान पर है। इस संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव नरेश पाल गंगवार का पत्र अमरावती मनपा को प्राप्त हुआ। खास बात तो ये है कि अमरावती इस तरह का पुरस्कार प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र का एकमात्र शहर है। ये अमरावती मनपा प्रशासन के माध्यम से क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अब तक किए गए कार्यों की उपलब्धियों का परिणाम है। 3 दिसंबर को भुवनेश्वर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अमरावती मनपा को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि पर मनपा आयुक्त ने खुशी जताते हुए कहा कि इस पुरस्कार से भविष्य में अमरावती मनपा को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये अमरावती महानगरपालिकेच्या इतिहासात सर्वप्रथम आणि महाराष्ट्रातून एकमेव महानगरपालिका म्हणून अमरावती महानगरपालिकेची राष्ट्रीय पातळीवर निवड करण्यात आलेली आहे। या अंतर्गत अमरावती महानगरपालिकेस रक्कम रुपये 25 लाखाचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलेले आहे। या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांचे अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने मी मनापासून आभार मानतो। त्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळेच हे पारितोषिक अमरावती महानगरपालिकेत शक्य झालेले आहे। भविष्यामध्येही आम्ही अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहू अशी आम्ही अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने मी आयुक्त म्हणून डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर आम्ही ग्वाही देतोय। मीजल्स यानी कि खसरा का संक्रमण अब बढ़ने लगा है। अमरावती जिले में खसरा के 16 संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इन मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। छोटे बच्चों में खसरे का संक्रमण देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में इस बीमारी से बच्चे संक्रमित हैं, जबकि कई जगह तो बच्चों की मृत्यु भी हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया है। अकोला जिले के बाद अब अमरावती जिले में भी 16 संदिग्ध बच्चे मिलने से चिंता बढ़ गई है। वैसे इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से कारगर कदम उठाने लगा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बच्चों को खसरे के लक्षण दिखने से चिंता बढ़ गई है। अमरावती जिले में 16 संदिग्ध मरीजों में 10 अमरावती तहसील के, जबकि अंजनगांव सुरजी तहसील के 4 और अचलपुर तहसील के 2 बच्चे हैं। इन बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वैसे फिलहाल उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तुरळक प्रमाणात दिसून आलेला आहे। आपल्याकडे जवळपास 15 असे संशयित वेगवेगळ्या ठिकाणी असे केसेस आढळलेले आहेत। संशयित कन्फर्म झालेले नाही अजून। अंजनगाव सुरजी आहे, अमरावती आहे, अचलपूर अशा वेगवेगळ्या तालुक्यातले आहेत। यातले मॅक्झिमम या 3 ठिकाणचे आहे। आपलं गोवरचं म्हणजे कसं लसीकरण करून घेणं, या योग्य वयात योग्य जी लस घेतली तर आपल्याला प्रादुर्भाव कमी करता येतो। तो एक मेन आहे लसीकरण। अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण तहसील कार्यालय में उम्मीदवारों की भारी भीड़ रही। अमरावती जिले में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू है। 2 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को अमरावती तहसील सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन अर्जी भरने के लिए काफी भीड़ रही। जिले की 14 तालुकों की 257 ग्राम पंचायतों में 257 सरपंच और 297 पदों के लिए 18 दिसंबर को चुनाव होना है। इसके लिए 28 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सरपंच पद के लिए 10 और सदस्य पद के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए। दूसरे दिन सरपंच पद के लिए 58 और सदस्य पद के लिए 92 आवेदन प्राप्त हुए। गुरुवार को सरपंच पद के लिए 137 व सदस्य पद के लिए 330 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन तीनों दिनों में सरपंच पद के लिए 205 और सदस्यों के लिए 432 नामांकन दाखिल किए गए हैं। वैसे शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होने से उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिला। अब 5 दिसंबर को आवेदन की जांच होगी, जिसके बाद 7 दिसंबर तक आवेदन वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद 18 दिसंबर को मतदान होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी।
अमरावती जिले में बिजली चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। बिजली चोरी पर लगाम लगाने और बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चांदुर बाजार तहसील के करजगांव में पुलिस के नेतृत्व में महावितरण द्वारा बिजली चोरी और बकाया बिल की वसूली का अभियान शुरू किया गया है। अमरावती जिले में बिजली चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। बिजली चोरी और समय पर बिजली बिल नहीं भरने की वजह से विद्युत विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई के दौरान कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर ही हमला और मारपीट की भी घटना सामने आई है, इसलिए इस बार पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। राज्य में खसरा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेलघाट दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का कहना है कि मुंबई, ठाणे, मालेगांव, औरंगाबाद, नासिक में खसरा के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि विदर्भ में खसरा के मामले कम हैं। शिक्षकों को भी खसरे के नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। तानाजी सावंत ने कहा कि खसरे को लेकर जन जागरूकता चल रही है। विदर्भामध्ये एवढं प्रमाण इतकं नाही कंपेअर टू मुंबई, ठाणे, मालेगाव, भिवंडी आणि औरंगाबाद लक्षात कंपेअर टू डॅट हा निग्लिजन्स इतका मेजर पोर्शन नाही, पण तरी सुद्धा अगदी लसीकरण करणं असेल, त्याचं MR1, MR2 आणि ए व्हिटॅमिन हे आपण देतोय सगळीकडे, म्हणजे सगळ्याला अवेअर केलेलं आहे। मग आशा वर्करला अवेअर केलेलं आहे, शाळेमध्ये तसे फ्लेक्स लावायला सांगलेत, शाळेतल्या शिक्षकांना अशा पद्धतीचा आपल्या बालकाला कुठं ताप आला असेल, पुरळाला असेल तर इमिजिएट आमच्या PSC वगैरे ह्या लेवलला किंवा तुमच्या प्रायव्हेट असेल त्यांनाही कळवा हे सांगितलेलं आहे। आणि प्रायव्हेट ज्या काय तुमच्या आरोग्य जे असिस्टन्स करतात ह्याला हॉस्पिटल्स वगैरे त्यांनाही सांगितलं की अशा पद्धतीचा एखादा बालक तुमच्याकडे आला असेल तर इमिडिएट आमच्या आरोग्य विभागाला त्याची माहिती द्या, की जेणेकरून आम्हाला तो इलाक्यामध्ये हे काउन्सिलिंग आणि हे लसीकरण करणं इझी जाईल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत अमरावती जिले के मेलघाट के दौरे पर हैं। इस बीच चिकलदरा पहुंचने से पहले वे बिहाली गांव पर गए और आदिवासियों के घर में भेंट दी और उनसे जाना कि उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार से धरनी और चिकलदरा दोनों तहसील के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने मेलघाट जाने से पहले स्वास्थ्य विभाग का जायजा लिया और कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज के साथ सम्मान से पेश आएं, उनका उचित उपचार करें और उन्हें दवा उपलब्ध कराएं। आप उनके लिए भगवान हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने शुक्रवार को रेस्ट हाउस में आयोजित चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में कहा कि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीण हो या शहरी रोगी, उनके प्रति सहानुभूति रखें। सावंत ने निर्देश दिया है कि हर अस्पताल में साफ सफाई हो, रिश्तेदारों के लिए अलग कमरा हो और वहाँ शौचालय भी हो। माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आज जवळपास 20,000 लोक मी हँडल करतोय, हे सगळ्या गोष्टी मला माहित आहेत आणि त्याच पद्धतीचं बरेच सेगमेंट वेगळा असला तरी ऑब्जेक्ट तोच आहे आणि त्याच्या पद्धतीनं ह्याला डिसिप्लिन देणं, शिस्त तयार करणं आणि आरोग्य हे एक सर्वसामान्य जनतेपर्यंत संपूर्ण अगदी ग्रामीण भागापर्यंत कसं पोहोचलं पाहिजे शासकीयच्या माध्यमातून, नाहीतर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आरोग्य उपलब्ध आहेच की, पण ज्याची अफोर्ड करायची आज ऐपत नाही अशा लोकांच्यासाठी माझं खातं त्या ठिकाणी देवदूत म्हणून काम केलं पाहिजे, ही माफक अपेक्षा ठेवून मी काम करतो। आता त्याच्यातला एक भाग म्हणून तुम्ही बघितलं असेल, जसा मी खात्याचा कारभार घेतला तसा आपल्या दसऱ्यापासून मी ते माता सुरक्षित घर सुरक्षित हा उपक्रम राबवला। सुरुवातीला आपल्या सहित कोणाला विश्वास नव्हता की एवढ्या मातेचं तपासणी होईल, नाही का, पण आता जवळपास महिना दीड महिन्यामध्ये जवळपास 4.25 कोटी माता भगिनींची तपासणी पूर्ण झालेली आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राज्यपाल के बयान का विरोध जारी है। अमरावती में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के पोस्टर को चप्पल मारकर और पोस्टर जलाकर निषेध किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमरावती में कलेक्टर कार्यालय के सामने राज्यपाल के पोस्टर को चप्पल मारा और उसे जला दिया और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में फैल चुके खसरा की बीमारी ने अकोला में भी दस्तक दे दी है। नवंबर माह में जांच के लिए भेजे गए सैंपल में से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकोला में खसरा के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
मुंबई में खसरे के प्रकोप के बाद राज्य के अन्य जिलों में भी खसरे के मरीज मिले हैं। विदर्भ में नागपुर और बुल्ढाना के बाद अब अकोला में खसरे के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हैं और इन मरीजों के सैंपल 15 दिन पहले जांच के लिए मुंबई भेजे गए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से बताया गया है कि आवश्यक चिकित्सकीय उपचार के चलते दोनों मरीजों की हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि जिले में अब भी खसरे के करीब 49 संदिग्ध मरीज है और उनकी रिपोर्ट जांच के लिए मुंबई भेजी गई है। किसी भी प्रकार का बुखार, खसरा हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सध्या मुंबईच्या धर्तीवर ज्याप्रमाणे गोरचे उद्रेक निदर्शनात येत आहेत त्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या गाईडलाईनप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने तशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत। त्याप्रमाणे खरं तर हा आपला रुटीनच कार्यक्रम आहे। रुटीन कार्यक्रमामध्येच आपण सर्वेक्षण याच्यामध्ये करत असतो। त्यामध्ये या सर्वेक्षणामध्ये विशेष करून ताप आणि अंगावर येणारे पुरळ म्हणजे आपले रॅशेस वगैरे असतील हे तात्काळ आपण सर्वेक्षणाच्या दरम्यान अशा रुग्णांचे रक्त नमुने आणि लघवीचे नमुने घेतो। तशा प्रकारचे आपण आतापर्यंत घेतलेले आतापर्यंत म्हणजे सध्या करंट स्थितीला तर जिल्ह्यामध्ये केवळ महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये 2च गोरचे रुग्ण आढळून आलेले आहेत। तशा प्रकारच्या सगळ्या खबरदारी म्हणजे प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टिकोनातून, कारण गोवर हा अत्यंत म्हणजे एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरणारा आजार आहे, तो पसरू नये। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद सीट के विधायक डॉक्टर संजय कुटे को भाजपा ने नई जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कुटे को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी और काफी विश्वासी कहे जाने वाले विधायक डॉक्टर संजय कुटे को पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर संजय कुटे को पार्टी ने ओबीसी मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया है। आगामी चुनाव के मद्देनजर संजय कुटे को भाजपा द्वारा सौंपी गई ये नई जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के बेलाट गांव में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर इन महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत सदस्य और उसके पति को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गांव की महिलाओं ने थाने पहुंचकर शराब बंदी की मांग की है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के बेलाड़ गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। गांव में चल रहे अवैध शराब के धंधे को रोकने के लिए महिलाओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया। महिलाओं ने 2 महीने पहले बुल्ढाना के जिलाधिकारी, मलकापुर के उपमंडल अधिकारी और थानेदार को निवेदन दिया, लेकिन प्रशासन ने इस और कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे बेलाड़ गाँव में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री होने से ग्राम पंचायत सदस्य दीपमाला इंगले और गाँव की महिलाओं ने शराब की दुकान पर जाकर नारेबाजी की और शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की। जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया और ग्राम पंचायत सदस्य दीपमाला इंगले और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके विरोध में गांव की सभी महिलाएं पुलिस थाने पहुंची और नारेबाजी कर शराब बंदी की मांग की। आम्ही बेलाड गावाचे रहिवासी आहे। आमच्या गावातील एक घटना अशी झाली की आम्ही दारूबंदीसाठी सगळेजण दारूच्या दुकानावर मोर्चा नेला होता, सगळ्या बायांनी एकसारख्या। मेन म्हणजे आम्ही मागासवर्गीय आहे आणि आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की दारू बंद करा, तरी त्या लोकांनी ऐकलं नाही। आम्हाला मारझोड केली सगळ्या बायांना, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या दुकानात थोडीशी तोडफोड केली। पण आमची एक सदस्य मेंबर आम्हाला सगळ्यांना सोडून दिलं, पण आमचे ग्रामपंचायतची सदस्य मेंबर निवडून आलेली आहे। पोलीस लोकांनी तिला पकडून आणलं, खोटेपणाचा गुन्हा दाखल केला त्याच्यावर। आम्ही पोलिसांना तो निषेध केलेला आहे, आम्ही सगळं लिगली केलेलं आहे। जोपर्यंत त्या बाईला सोडत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। मेरे साथ न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।